हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 127 है। इस क्लास में हमेशा हम ये प्रयास करते हैं कि आपको हम किसी तरीके से मोटिवेट करें, किसी ना किसी तरीके से हम हमेशा अपनी टॉक में आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। आज फिर हम हरिओम अनमोल वचन की टॉक में आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं कि आपका जो सपना है उसको फिगर आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब उस सपने के बारे में हम कुछ बातें बताना चाहते हैं। यदि आपने अपने सपने को फिगर आउट कर लिया है, डिफाइन कर लिया है, तो उस संबंध में हमेशा 24/7 यदि व्यक्ति 24/7 अपने सपने के बारे में सोचेगा, यदि 24/7 व्यक्ति एक्शन भी अपने सपने के बारे में लेगा, यदि 24 के 24 घंटे वो अपनी बोलने की जो स्किल है उसको भी सपने के लिए अर्पित कर देगा, आपको अपने सपने के लिए समर्पण भाव लाना होगा। जिस तरह से एक पति की जो भक्त स्त्री है वो कहती है पति परमेश्वर है और पति जो कहेगा मैं मानूंगी। रूढ़िवाद अंधविश्वास की बात नहीं कर रही, लेकिन वो कहती है कि मेरा जो पति है, या हम कहें अपने जीवन में हमारा कोई गुरु है, तो हम गुरु की बात को फॉलो अप करेंगे। लेकिन अंधा कानून बनाने का, अंधा कानून मानने का पॉइंट नहीं है कि गुरु अगर गलत कर रहा है तो आप उसको फॉलो करेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि गुरु के भक्त बन गए हम। सेम उसी तरह से यदि इस संसार में कोई व्यक्ति अपने सपने को प्राप्त करना चाहता है तो उस सपने को एक गुरु के रूप में मानना पड़ेगा और 24 के 24 घंटे आपको अपने सपने के बारे में सोचना होगा। क्या सपने को 24 के 24 घंटे सोचने से काम चलेगा? यदि आप गुरु के बारे में 24 के 24 घंटे सोचेंगे तो क्या सोचने से आपका सपना एग्जीक्यूट होगा? लेकिन अधिक सोचने से हमें ये मोटिवेशन मिलेगा कि हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। 24 के 24 घंटे अपने सपने के बारे में सोचने से कुछ तो फर्क पड़ेगा। 24 के 24 घंटे अपने सपने के एक्शन के बारे में, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचने से जरूर लाभ होगा। लेकिन इससे पहले कि ये बात आप एक्टिवेट करें, इससे पहले कि ये बात आप एक्टिवेट करें, इससे पहले कि ये बात आप एक्टिवेट करें, आपको ये समझना होगा कि आपको अपने सपने को थिंकिंग पैटर्न में लाना होगा। 24 के 24 घंटे आपके अपने सपने को एक्शन पैटर्न में लाना होगा। क्या आप सपने को 24 के 24 घंटे अगर सोचोगे, जो आपका गोल है, तो क्या वो पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन 24 के 24 घंटे यदि आप अपने सपने के बारे में विचार करोगे तो निश्चित रूप से उसका असर आपके सब कॉन्शियस पे पड़ेगा। यदि आपके सपने का असर आपके तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति भी
इस संसार का कोई व्यक्ति भी अपने, अगर हम सुबह से लेके शाम तक अपने सपने के बारे में ही विचार करते रहें, विचार है क्योंकि हमारी जो टॉक है हरिओम अनमोल वचन की, वो एक विचारों का बड़ा ज़बरदस्त स्टफ़ है वो, और वो सारा अनऑर्गेनाइज है। हमने हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे ये बताया है कि हरिओम नॉलेज प्लस जो भी स्टफ़ प्रोवाइड करेगा उसमें संभावना ये है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, संभावना ये है कि वो इनफॉर्मल होगा, संभावना ये भी है कि वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा। तो ये आप सभी विद्यार्थियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस अनस्ट्रक्चर्ड अनफॉर्मल जो डेटा है उसको किस तरह से आप स्ट्रक्चर्ड करेंगे और किस तरह से अपने जीवन में उसकी उपयोगिता का लाभ लेंगे। तो हम बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति 24 के 24 घंटे अपने सपने के बारे में वर्कआउट करे, सोचता रहे, तो सपना पूरा होगा, लेकिन फ़र्क जरूर पड़ेगा। अगर वो 24 के 24 घंटे अपने सपने को एग्जीक्यूट करता रहे तो निश्चित रूप से उसके सपने की ओर वो अपने रेफरेंस पॉइंट को इंक्रीज कर लेगा। अगर 24 के 24 घंटे आप अपने सपने के संबंध में बातचीत करेंगे तो भी ये संभावना है कि आप अपने सपनों के ओर बढ़ेंगे। 24 के 24 घंटे आपकी जो लिसनिंग पावर है वो अपने सपने के बारे में ही हो। लेकिन इस संबंध में ये बात विशेष रूप से समझना जरूरी है कि यदि आपके सपने के लिए जो वर्कआउट है, अब हर व्यक्ति की जो सपने का वर्कआउट है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति का जो सपना है वो चलने का जो वर्कआउट है उससे पूरा होगा, तो वो आप अपने वर्कआउट से, हमें नहीं पता कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है, जो सपना है वो क्या है। हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं कि व्यक्ति कोई कहता है मैं इस संसार का सबसे तगड़ा एथलीट बनना चाहता हूँ। 100 मीटर की रेस हो, 400 मीटर की रेस हो, या 800 मीटर की रेस हो, या किलोमीटर की रेस हो, उस सब में मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ। अब अगर एथलीट कहे कि 24 के 24 घंटे मैं बातचीत करूँगा अपने सपने के बारे में, तो क्या ये संभव होगा कि वो एथलीट दौड़ में 100 मीटर की रेस में फर्स्ट आना की बात तो दूर, वो 100 मीटर की दौड़ भी नहीं पाएगा। तो इसलिए ये बात फिगर आउट करना बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो सपना है उसका जो वर्कआउट है, आपको अपने सपने को जो वर्कआउट है उसके साथ अपने थिंकिंग पैटर्न को जोड़ना है। आपको अपने सपने के हिसाब से अपने एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करना है। 24 के 24 घंटे यदि आप अपने सपने को एक्टिवेट कर रहे हैं, पर क्या एक एथलीट जो वर्ल्ड का नंबर 1 एथलीट बनना चाहता है, या हरियाणा का नंबर 1 एथलीट बनना चाहता है, या अंबाला का नंबर 1 एथलीट बनना चाहता है, या फिर किसी और स्टेट का सोनीपत का सबसे नंबर 1 एथलीट बनना चाहता है, तो उसके लिए 24 के 24 घंटे यदि आप अपने सपने को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या ये अच्छी बात है? 24 के 24 घंटे यदि आप अपने सपने को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो गलत है। अगर किसी व्यक्ति को दौड़ना पसंद है तो वो प्लानिंग करे कि वो कब कब अपने शेड्यूल को बनाए ताकि दौड़े। क्योंकि यदि हम 24 के 24 घंटे अपने सपने के बारे में वर्कआउट करेंगे तो लोग हमें पागल कहेंगे, तो मैड कहेंगे। तो ऐसा नहीं करना। आपको अपने स्पीकिंग पैटर्न को भी अपने सपने के साथ अलाइन करना है। जिस तरह यहाँ पे अगर स्पीकिंग पैटर्न की बात करें कि अगर आप बोलें तो बोलें क्या, दौड़ के बारे में ही डिस्कशन करें कि दौड़ने के बारे में। अगर लिसनिंग की बात करें तो वो यूट्यूब पर आप सुने क्या सुने, आप सिर्फ दौड़ के बारे में ही कि किस तरह से 100 मीटर की रेस में, 400 मीटर की रेस में दौड़ा जाता है, या कौन सा डाइट प्लान है। आपके सपने के हिसाब से आपका वर्कआउट होगा तो उसका डाइट प्लान भी अलग अलग होगा।
आपके सपने के हिसाब से आपके राइटिंग नोट्स बनेंगे, आपके सपने के हिसाब से आप रीडिंग करेंगे, आपके सपने के हिसाब से वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट तो बता ही दिया हमने। अब यहाँ पे ये बात भी समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा स्टफ़ है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड स्टफ़ है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस संसार में 24 के 24 घंटे जब व्यक्ति चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, तो ज़रूरी नहीं कि 24 के 24 घंटे व्यक्ति खड़ा हो, 24 के 24 घंटे वो बैठा हो, 24 के 24 घंटे वो लेटा हो। नॉर्मली व्यक्ति सुबह उठता है, उठने के बाद लेटने की जो एक्टिविटी है वो रात को ही होती है। नॉर्मली मीन्स 8 घंटे तो हम इस बात के लिए निकाल दें कि व्यक्ति आराम करेगा। अपने आप को 8 घंटे तो व्यक्ति बेड पे आराम से सोता है, नींद पूरी करता है, अपने रिचार्जिंग फैक्टर को रिचार्ज करता है। रह गए 16। अब 16 जो घंटे हैं उसमें अगर हम फिगर आउट करें तो कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो चलने के माध्यम से ही हो पाएंगी। मीन्स व्यक्ति जब सुबह उठता है उसके बाद जब चलता है तो हम 1 घंटा तो हम मान सकते हैं व्यक्ति को चलना ही पड़ेगा, नॉर्मल 1 घंटा या 2 घंटे। अब अगर 1-2 घंटे उसको चलना है, बाकी अब उसके अलावा बाकी जो 14 घंटे रह गए, अब वो आपके डोमेन पर निर्भर करते हैं कि आपका डोमेन क्या है। अगर आपका डोमेन चलना ही है, अगर आप मार्केटर हो, आपका चलना ही डोमेन है, तो आपको अपनी टांगों से चलना है, या फिर आपको कंपनी ने मोटरसाइकिल, बाइक या कार या कोई व्हीलर दिया हुआ है जिससे के माध्यम से आप मार्केटिंग करते हैं, और मार्केटिंग करने वाले का काम तो चलना ही है। मीन्स आपका जो डोमेन है ये भी तय करता है कि आपका सपना कैसे पूरा होगा। तो व्यक्ति अपने सपने को एग्जीक्यूट करने के लिए, कई लोग चलने के साथ साथ अपने सपने को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। कई लोग का काम क्या होता है? चलना। कई लोगों का काम होता है बैठना। कई लोगों का काम चलना भी नहीं होता, बैठना भी होता। एक जगह पे एक वर्कआउट होता है उनका, मीन्स फिजिकल काम है, उनको चलना भी पड़ेगा, बैठने का काम मिलेगा नहीं उनको। इस संसार के जितने भी लेबर में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। हमेशा अपनी टांगों पर वो 8 के 8 घंटे अपनी टांगों पर खड़े रहेंगे और वो काम करेंगे। मीन्स जिस तरह से व्यक्ति बस में खड़ा होता है 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए वो खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसको खड़े पोज में ही, जिस तरह से लेबर में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं व्यक्ति, उन सबको अपने जो डोमेन है उसमें खड़े होना पड़ता है 8 घंटे। 8 घंटे या 10 घंटे वो 8 घंटे वो सोते हैं, 2 घंटे उनको बेसिक नीड पे काम करना होता है, और 8 घंटे वो डोमेन में काम करते हैं। अब बाकी रह गए 6 घंटे। अब 6 घंटे में वो व्यक्ति या तो सिटिंग पोज में आ जाएगा, लेकिन फिर भी लंच टाइम में व्यक्ति बैठ के रोटी आराम से खाता है। लंच टाइम में व्यक्ति बैठ के रोटी खाता है। तो हमारे कहने का पर्पज़ ये है कि जो आपका सपना है उसको इस स्टैंडिंग पोज के साथ, सिटिंग पोज के साथ, ले डाउन पोज के साथ और वर्किंग पोज के साथ, मूवमेंट पोज के साथ फिगर आउट करना बड़ा ज़रूरी है कि आप किस तरह से उसको फिगर आउट करेंगे। फिर ये बात भी समझना ज़रूरी है कि आपका जो काम है, आपका जो सपना है वो मानसिक है, बुद्धि के लेवल पर आप अपने सपने को एग्जीक्यूट करेंगे या एक्शन के लेवल पर। अब अगर कोई व्यक्ति बुद्धि के लेवल पर सपने को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो सिटिंग जॉब पे भी अपने सपने को एग्जीक्यूट कर सकता है। एक टीचर है, उसको दौड़ना नहीं है, एक टीचर है, उसका जो सपना है वो दूसरों को गाइड करना है, दौड़ना नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति का काम लेबर का हेड है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, अब अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको अपनी टांगों पर चल के सुपरवाइज़र है, उसको सुपरवाइज करना है, उसको
फिजिकल वर्कआउट भी करना पड़ेगा और मेंटल भी देखना होगा कि किस प्रोडक्ट की कमी तो नहीं होगी। रॉ मटेरियल को भी चेकआउट करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है कि अगर आपका जो सपना है वो मेंटल है तो आप स्टैंडिंग पोज में, सिटिंग पोज में, ले डाउन पोज में काम कर सकते हैं। यदि आपका सपना जो है सुपरवाइज का है, यदि आपका सपना जो सा है वो फिजिकल वर्कआउट का है, तो उस स्थिति में आपको मैदान में सिटिंग पोज को छोड़ के रनिंग पोज में ही, स्टैंडिंग पोज में ही या मूवमेंट के पोज में ही चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होगा। ये बात हर व्यक्ति के अपने हिसाब से फिगर आउट करना बड़ा ज़रूरी है। अपने हिसाब से कि आपको अपने हिसाब से चेकआउट करना पड़ेगा कि किस तरह से आपका सपना पूरा होगा। तो आज की जो टॉक है, एक विचारों की लड़ी हमने डाली और हमने ये प्रयास किया कि आप अपने सपने को, अगर आपके जीवन का पहला पड़ाव है तो आप अपने सपने को अभी से फिगर आउट कर लें, ताकि जीवन के दूसरे पड़ाव में आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि जीवन के दूसरे पड़ाव में आप अपने डोमेन पे फोकस करते हैं और डोमेन पे इतना व्यक्ति फोकस करता है कि वो पता भी नहीं लगता कि उसका सपना क्या था। और डोमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्रव्यूह में जब व्यक्ति शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्रव्यूह में पड़ता है तो व्यक्ति अपने परिवार और अपने बच्चों के अलावा कहीं और सोच ही नहीं पाता। इसलिए जीवन के पहले पड़ाव में अपने आप को अगर फिगर आउट कर लिया जाए तो हमें बड़ी हेल्प होगी कि हम जीवन के दूसरे पड़ाव में भी अपने सपने के बारे में, वर्कआउट करने के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट जो टॉक होगी उसमें कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस